हो तो फिर क्या होगा? लोग क्या बोलेंगे? ऐसी आत्माओं से दूर रहना है। वो पसंद नहीं करेंगे। तो ये हमारी वास्तविकता यही है। शाश्वत रूप से जीव है जो कि इस क्षणिक शरीर में रह रहे हैं। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आत्मा। कई लोग इस तथ्य को नहीं मानते, जैसे आप सब यहाँ पर बैठे आप तो मानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं। समानतः लोग अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे प्रमाण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है? तो पहला प्रमाण है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम क्या बोलते हैं? आत्मा को शांति मिली। तो मुझे शांति मिली। हाँ? क्या बोलते हैं हम? वो गुजर गए। He passed away. तो who has passed away? कौन चला गया? शरीर तो वही है, हाथ वही है, पैर वही है, आंखें वही है, सब कुछ वही है। कौन चला गया? आत्मा चली गई, गुजर गई था। जो शरीर चलायमान था, किसके कारण? आत्मा के कारण। उस आत्मा के बाहर निकलने से शरीर क्या हो गया? शिथिल पड़ गया। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर आपका थोड़ा हल्का होता है, लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है शरीर क्या हो जाता है? किसी ने डेड बॉडी उठाया कभी? नहीं उठाया ना, वो भारी हो जाता है कि नहीं? जब वही व्यक्ति जीवित है उसको उठाओ और वही व्यक्ति जब मृत हो जाता है उसको उठाओ, तब क्या पाएंगे? जो मृत है वो ज्यादा भारी है। तो शरीर हल्का कैसे होता है? आत्मा से। आत्मा उसमें तो शरीर ठीक है, नहीं तो शरीर की कोई। और जब उसमें से आत्मा निकल जाती है तो शरीर को कोई देखना चाहता है? सबको डर लगता है। अभी उसी शरीर से इतना प्रेम था, वही मेरे मम्मी थे, वही मेरे पापा थे, वही अभी पति थे, वही पत्नी थी, वही बच्चे थे, लेकिन अब क्या हो गया? उस शरीर को देख करके डर लगता है कि नहीं? लोग जाना भी नहीं चाहते, शमशान घाट तक भी छोड़ने के लिए नहीं जाते, डर लगता है कि नहीं? तो इस प्रकार से फिर शरीर तो दूषित है। वो शुद्ध कब हो रहा है? उसमें क्या है? जब मृत शरीर दूषित माना जाता है कि नहीं? मृत शरीर को आप टच करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है। जब भी आप शमशान भूमि से आते हैं तो आपको कपड़े समेत स्नान करना पड़ता है, होता है कि नहीं? दूषित है इसीलिए। तो क्या शुद्ध है, आत्मा या शरीर? आत्मा। तो आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर शुद्ध माना जाता है, लेकिन चला गया तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, उसको जला दिया जाता है। जिस शरीर का इतना भरण पोषण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, चकाचक रखते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर आती है उसको दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। और कई जगह तो ऐसे छोड़ देते हैं कि चील को वे भी खा लेते हैं उसको, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो मान लीजिए एक गाड़ी में आपका बहुत अच्छा कोई मित्र ट्रैवल कर रहा है और गाड़ी जो है वो 50 लाख की गाड़ी है और उस कार का एक्सीडेंट हो गया। तो आपके पास समय है, चाहे तो आप गाड़ी को बचाओ या फिर अपने मित्र को बचाओ। और मित्र की बॉडी को आप कैलकुलेट करेंगे, अगर उसकी हड्डियों का जो केमिकल्स है उसका जो आपको पैसा मिलेगा वो 500 रुपये मिलेगा। और जो गाड़ी को आप ठीक ठाक रखोगे तो आपको 50 लाख मिलेंगे। तो आप किसको बचाओगे? गाड़ी को बचाओगे या मित्र को बचाओगे?
मित्र को बचाएंगे या गाड़ी को? मित्र का तो बॉडी की कोई वैल्यू है ही नहीं, ओनली 500 रुपीज। और जो गाड़ी है उसकी वैल्यू 50 लाख है। हाँ, क्या इंपॉर्टेंट है, गाड़ी या वो व्यक्ति? सभी 50 लाख नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, दोनों चाहिए। गाड़ी भी मिल जाए, फ्रेंड भी मिल जाए। मैं तो जो रियल वैल्यू है किस चीज की है? आत्मा की है, शरीर की वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू क्या है? वो अमूल्य है, उसके कोई मोल नहीं है। किसका? आत्मा का। लेकिन कई बार हम देखते हैं लोग शरीर के पीछे किसको इग्नोर कर देते हैं? आत्मा को। करते हैं कि नहीं? व्यक्ति परेशान हो, दुखी हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति से कुछ कुछ चाहिए। होता है कि नहीं ऐसा? तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? भौतिक चीजों को या आध्यात्मिक चीजों को? क्योंकि उसका कोई मोल होता है, उसका कोई मोल नहीं होता। समझ पा रहे? तो जब तक इस शरीर में जीवात्मा है तब तक इस शरीर से हम कुछ कुछ अनुभूति करते हैं। मान लो ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के ऊपर सारे स्लाइड्स चल रहे हैं, लेकिन क्या इस प्रोजेक्टर को कुछ समझ आ रहा है? नहीं। लेकिन हम स्लाइड्स देख रहे तो हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि हम सजीव हैं और ये निर्जीव है। तो जो चेतना होती है, चेतना अपने आप में किसका सूचक है? आत्मा का सूचक है। ये जो है ये चेतन नहीं है, इसको मैं कुछ भी करूं, ठक 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 ठक, ये कुछ करेगा मुझे? और आपके सर पे मैं ठक 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 ठक, तो आप क्या करोगे? ट्राई करें? या आपका ऐसे गाल में चींटी काटो, ऐसे 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 ऐसे, आप क्या करोगे? हटाओगे, लड़ना शुरू कर दोगे, क्या करो? लेकिन इसको मैं कितना भी चींटी काटू, कुछ भी करूँ, ये क्या करेगा मेरे साथ? कुछ नहीं करेगा। तो इसमें चूंकि आत्मा नहीं है, लेकिन इस शरीर में क्या है? तो जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो चेतना है, वो किसके कारण आती है? आत्मा के कारण। अगर उसमें आत्मा चलेगी तो बॉडी के साथ आप कुछ भी कीजिए, जब बॉडी डेड हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम समझते हैं क्या होता है? हाँ, बहुत चीर फाड़ करते हैं सब, इनको कुछ रिएक्ट करता है, वो कुछ नहीं करता क्योंकि आत्मा चली। तो जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इस प्रकार की जो चीजें, कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हम परेशान होते हैं, ये सब किसके कारण होता है? आत्मा के प्रेजेंस के कारण। उसके एब्सेंस में कुछ नहीं है। क्लियर? वैसे ही कुछ डॉक्टर्स ने पाया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि उनकी बॉडी को जब ऑपरेशन किया गया तब काफी घंटे ऑपरेशन चला, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे। जब वो होश में आए तब उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कौन से डॉक्टर्स थे, कौन से नर्स थे, डॉक्टर्स और नर्स में आपस में क्या बात कर रहे थे, सब कुछ बहुत डिटेल में बता दिया। ये कैसे संभव हुआ कि कुछ समय के लिए वो आत्मा शरीर से बाहर भी निकल करके अपने ही ऑपरेशन को देख पा रही है। इसको कहते हैं क्या? नियर डेथ एक्सपीरियंस। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। बॉडी से बाहर निकल करके सारी चीजें देख करके फिर वो बॉडी में आ जाती है। तो सबके साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसका बहुत कम परसेंटेज, 11 to 14% लोगों ने इस प्रकार की अनुभूति की है। फिर पुनर्जन्म, कि जिसने अपने पिछले जन्म के विषय में सब कुछ बता दिया। इसमें एक छोटी सी बच्ची है, इसका नाम क्या है? मीनू। तो मीनू जो है अपने पिछले जन्म की सारी स्टोरी बता देती है कि मैं कहाँ पे थी, मेरा गांव क्या था, जबकि वो 5 साल की बच्ची है।
और वो अपने तकिए के साथ बहुत खेलती है, कहती है मेरी बेटी है। और फिर जब उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए तो उनके साथ वो उनको लेकर के जैसा वो एड्रेस बताती है वहां पे जाती है, तो कहती है मेरा ससुराल है। और फिर एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरता है, तो कहती है मेरे सास है, ससुर है, सॉरी, ये मेरा ससुर जी है। फिर उनका अपने घर लेकर के जाती है, तो वहाँ पे एक सिलाई मशीन होता है, कहती है मेरा सिलाई मशीन था। तो जो भी उसके पिछले जन्म की बातें थी सब कुछ उसने एज इट इज बतला दिया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक रिसर्चर हुए हैं जिनका नाम हुआ क्या डॉक्टर इयन इंस्टीवेक्शन, उन्होंने ऐसे 5000 केसेस 5000 केसेस जो है वो देखे हैं, जिसमें व्यक्ति को पिछले जन्म के विषय में सारी चीजें बताती। तो इसका क्या मतलब है कि जीवात्मा क्या करती है, शरीर में बदलता है, एक शरीर से वो दूसरे शरीर में जाती है। इसको कहते हैं क्या, पुनर्जन्म, है ना। तो पुनर्जन्म अपने आप में यह दर्शाता है कि आत्मा का अस्तित्व है। शरीर जो है वो शाश्वत नहीं है, लेकिन क्या शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। तो ये भी एक प्रमाण है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैं आत्मा पे विश्वास नहीं करता हूँ, तो आप इन कुछ प्रमाणों के आधार पर कह सकते हैं कि नहीं, आत्मा है। आत्मा ऐसा नहीं कि आत्मा अस्तित्व नहीं है। ये भी एक लड़की है, मनीषा नाम की लड़की, दिल्ली में थी, उसने राजस्थान अलवर उसका वो सारा बता रही है कि ये था, ऐसा था, सब ये पेपर में भी आया था 10-15 वर्ष पूर्व। तो ये सब क्या बतलाता है कि जीवन का अंत नहीं होता है। हम क्या समझते हैं कि जब मृत्यु हो गई सब कुछ खत्म हो गया ना, उनके फोटो के आगे हम स्वर्गीय नरकीय तो नहीं लिखते स्वर्गीय लिखते हैं, पता नहीं वो कहाँ जाते हैं। अगर गलत काम करेंगे, गंदे काम करेंगे, तो कितना भी हम स्वर्गीय लिख दिए फिर भी वो कहाँ जाएंगे, नरक में ही जाएंगे। और भक्ति करेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो स्वर्ग नरक से भी ऊपर, इसको गोलोक धाम कहते हैं। तो स्वर्ग नरक और गोलोक धाम के अगले सेशन में, 5th सेशन में बताएंगे। तो आत्मा जो है वह शाश्वत होती है और शरीर का जो रूपांतरण इसका होता रहता है। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि व्यक्ति मर गया तो गया, वो गया नहीं, वो है। वो किस रूप में है ये नहीं पता हमें, या हमें भी कभी मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए। कितनों को मृत्यु से डर होता है, बस क्यों डरना मृत्यु से। पहले कितनी बार हमारी मृत्यु हुई है, कितनी बार मृत्यु हुई, कई बार। कितना बार जन्म हो चुका है, कई बार जन्म, कई बार मृत्यु हो चुका। कोई नई चीज नहीं है। कई बार हम सोते हैं, उठते हैं, है कि नहीं, वैसे ही है मृत्यु भी एक प्रकार से। क्या सोना, फिर बॉडी मिल गई, जग गए, ऐसे चलता रहता है। तो कोई नहीं मरता, क्या मरता है, शरीर मरता है। तो दूसरे अध्याय में भगवान यही तो शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को, ये कि तुम ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, लेकिन कोई नहीं मरेगा। न भीष्म मरेंगे, न द्रोण मरेंगे, न ये पांडव मरेंगे, न कौरव मरेंगे, कोई नहीं मरेगा, कोई सेना नहीं मरेगी। क्या होगा, सिर्फ शरीर चेंज कर लेंगे। जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से पुराने शरीर को छोड़कर हम नए शरीर धारण करते हैं। और इसी शरीर में हम देखते हैं कि हमने कई शरीर चेंज कर लिया, क्या कि नहीं। देही नो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न भूयति। कि वो जो अपना बचपन का फोटो था, शरीर था, वो कहाँ चला गया, वो मर गया, खत्म हो गया। तो इसी शरीर में हम कई बार मर चुके हैं। वो छोटा बच्चा जो आप थे वो कहाँ गया,
डेड हो गया। अभी युवा है तो ये भी युवा शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर वृद्ध होंगे तो युवा शरीर खत्म, फिर वृद्ध शरीर खत्म। तो इसी शरीर में हम देख सकते हैं हम कई बार हमारी मृत्यु हो चुकी है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं क्या, धीरस तत्र न मोह्यति। जो धीर व्यक्ति है मोहित नहीं होता, मोहित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है इसी बॉडी में इतने बार मर चुके हैं, कौन सी नई बात है। तो मृत्यु के बाद कुछ ऐसा नहीं होता है जिसे हमें डरने की जरूरत है, समझ पा रहे? कुछ ऐसा नहीं होगा आपको डरने की। अब सोते हैं ना, कितने लोग सोते हैं रात को? बस वैसे ही है, मृत्यु भी वैसे ही है, बस सो गए और फिर दूसरे शरीर में उठ गए, खत्म। डरने की क्या जरूरत है? कई लोग देखोगे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बुढ़ापे से परेशान हो जाते हैं, मृत्यु से परेशान हो जाते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जो है वो किसके ज्ञान से होती है? आत्मा के ज्ञान से। जब गीता में भगवान ने सबसे प्रथम शिक्षा दी है वो किस चीज का दिया है? आत्मा के लिए। तो जो व्यक्ति अपने आप को समझ जाए कि ये परिवर्तनशील शरीर के भीतर मैं हूं और मैं क्या हूं? मैं शाश्वत हूं, तो शरीर के परिवर्तन से वो ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। लेकिन शरीर को अगर वो सब कुछ मान लेगा तो बहुत उसको दिक्कत होने लगेगी। उसके जैसे बाल सफेद होंगे तो फिर क्या होगा? वो बहुत परेशान हो जाएगा, मेरे बाल अब क्या हो रहे हैं? सफेद हो रहे हैं। उसके बाल अगर उड़ने लगेंगे तो क्या करेगा? और ट्रांसप्लांटेशन करेगा। करते हैं कि नहीं? अपना रोपते हैं, कल्टीवेट करते हैं, घास लगाते हैं। यहाँ पे देखा आपने कभी? कितने लोगों ने देखा घास लगाते हुए? ऐसे जैसे घास को लगाते हैं ना, ऐसे उसको खोद खोद के उसको घास लगा देते हैं। इन चीजों में फंसा रहेगा वो, घास लगाने में, पॉलिशिंग करने में, क्योंकि वो क्या मान रहा है? बॉडी को ही सब कुछ मान रहा है। कितना भी कुछ कर ले लेकिन उसकी बॉडी धीरे धीरे डिटोरेट होगी कि नहीं होगी? भौतिक चीजों का ये लक्षण है। भौतिक चीज क्षय करती है, कोई भी चीज। आप मोबाइल लेते हैं कभी, तो मोबाइल क्या हमेशा नया का नया रहता है, लेकिन हमारी अपेक्षा क्या होती है? हमेशा चमकता रहे, हमेशा नया। लेकिन हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। अब गाड़ी कोई खरीदते हैं तो क्या हमेशा नई की नई रहती है? हाँ, वो क्या होगा? धीरे धीरे क्षय होगा। कोई भी भौतिक चीज है वो धीरे 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 उसका यह लक्षण है, सिम्टम है कि इट विल डिटोरेट। सिमिलरली ये बॉडी है, ये भी क्या है? भौतिक है, तो ये भी धीरे धीरे डिटोरेट होगा ही होगा। आंखें कमजोर होंगी ही, कान थोड़ा कमजोर होगा ही, सब कुछ धीरे धीरे डिटोरेट करेगा। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि नहीं, ये सिर्फ एक यंत्र के समान है, एक गाड़ी के समान है, धीरे धीरे इसका कल पुर्जा धीरे धीरे खराब होगा, लेकिन मैं यंत्र नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? तो हमेशा वो नित्य नवीन शाश्वत सच्चिदानंद रूप है आत्मा, सत्य चित और आनंद। इसलिए हम देखते हैं जो इस विषय को जान लेता है वो बूढ़े शरीर में ही बहुत आनंदित रहता है। आपने देखा है ऐसे लोगों को जो बूढ़ा शरीर है लेकिन बहुत खुश है? कभी किसी व्यक्ति को देखा? नहीं देखा। हर एक बूढ़े को रोते हुए देखा है, हाँ? हंसते हुए बूढ़ों को किसी ने देखा? देखा है ना। तो जो खास करके जो स्पिरिचुअली साउंड है, जो स्पिरिचुअल स्तर पे है, वो जितना भी बूढ़े हो जाए लेकिन कभी भी वह बूढ़े अंदर से नहीं होते। बाहर से शरीर तो सबका बूढ़ा होगा ही होगा। प्रभुपाद जी को देखा आपने? कितने लोगों ने देखा वीडियो में, फोटो में? कैसे लगते हैं प्रभुपाद जी? बहुत डायनामिक, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, खुश, चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान। उनकी उम्र कितनी थी जब वो प्रचार करने गए? तो 70 वर्ष की अवस्था में। जब उन्होंने शरीर का परित्याग किया तो 83 ईयर्स। लास्ट समय तक भी बहुत आनंद में थे। तो इसलिए शरीर जो रोगग्रस्त होता है या क्षतिग्रस्त होता है या बुढ़ापा होता है, जरावस्था को प्राप्त होता है,
तो अगर कोई स्पिरिचुअली सिचुएटेड है तो इन सब चीजों से वो ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। वो अपना काम कर रही है या अपना काम करेगा, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो दवाई नहीं लेगा। जैसे गाड़ी आपकी खराब होती है तो गाड़ी को आप ठीक कराते कि नहीं कराते? टायर पंक्चर होता है तो क्या करते हो? टायर को बदल देते हो, चेंज करते हो। अगर मान लो पंक्चर टायर में आप चलाते रहो तो फिर क्या होगा? पूरा गाड़ी खत्म हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब? शरीर में कुछ व्याधि होती है, कुछ होती है, तो उसको ठीक भी करा। ऐसा नहीं कि हम तो स्पिरिचुअली सिचुएटेड है और चलने दो जैसा चल रहा है, तो फिर ज्यादा दिन चलेगा, फिर वो शरीर को आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर नई बॉडी में जाना पड़ेगा। तो शरीर माध्यम खलु साधनम, शरीर के माध्यम से ही हमें सबसे उत्तम साध्य की प्राप्ति होती। साधना भी हम शरीर से ही कर सकते हैं। आपका शरीर ठीक नहीं तो साधना कैसे ठीक करेंगे? नहीं। ये श्लोक अभी पढ़ा हमने, क्या ये श्लोक? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, इसी देह में जो देही है इसमें तो उसने क्या क्या देखा है? कौमारम यौवनम जरा, और फिर तथा देहांतर प्राप्त। देहांतर का मतलब देह का अंतर, शरीर को छोड़ना। इसमें वो व्यक्ति मोहयती नहीं हो, परेशान नहीं होता। तो ये सब कुछ लक्षण है किसके? आत्मा के। इसका क्या मतलब? ये सब कुछ लक्षण है किसके? मेरे। आप क्या है? शरीर है या आत्मा है? आप क्या बोलते हो कि ये मेरा शरीर है या मैं शरीर हूं? बोलते हैं ना, ये आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलते आज मैं शरीर ठीक नहीं है। तो अगर हम कहते ये मेरा शरीर, इसका क्या मतलब? इसके दो मतलब है। जैसे बोलते ये मेरा मोबाइल, मैं कहते ये मेरा मोबाइल, इसका क्या मतलब? एक मतलब है कि मैं मोबाइल से अलग हूं और ये मोबाइल मेरा है। उसी प्रकार से हम कहते हैं ये मेरा शरीर, इसका क्या मतलब? मैं शरीर से अलग हूं और ये शरीर फिलहाल मेरा है, और कब तक है पता नहीं। तो ये जो भी लक्षण है वो किसके लक्षण है? मेरे लक्षण है। किसके लक्षण है? क्यों मेरे? क्योंकि हम क्या है? आत्मा है। तो क्या क्या लक्षण है हमारे? ये सत, चित और आनंद है, शाश्वत है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। चित है,